हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? सुबह हो गई है और मैं उठ चुकी हूँ। एक खुशखबरी सुनाती हूँ कि मेरे सर में बहुत जुएँ हो गए हैं। क्या करूँ, इतने जुएँ हो गए। परसों मैंने इतना बड़ा जुआ देखा तो मैं डर गई, क्योंकि मेरे ऑफिस में एक लड़की है, उसके सर में है बहुत जुएँ। देखने से तो वो बहुत क्यूट है, लेकिन उसके सर में बहुत जुएँ। मैं 2 दिन उसके साथ में बैठी तो उसका जुआ मेरे सर में आ गया। ऐसे कपड़ों से आया होगा तो मेरे सर में आ गया, तो उसकी वजह से मेरे सर में बहुत जुएँ हो गए हैं। मैं परेशान हो गई हूँ, बार बार ऐसे खुजलाती रहती हूँ यार। मैं कभी जुआ होता ही नहीं है, अभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो ऐसे हाथ लगाए तो मिल भी नहीं रहा है, कुछ कुछ मिल जाता है जो बड़ा बड़ा रहता है, दिमाग ख़राब होता है। अभी एक मिला था, मैंने उसको फेंक दिया। मारने का भी मन नहीं करता है ना, किसी की जान क्यों लेना। पहले बहुत जुआ मारा है हमने, पट पट करके मारना अच्छा लगता है, लेकिन अब नहीं। बहुत पाप कर दिए, वैसे भी इतना पाप का घड़ा भर जाएगा तो किधर जाएंगे। बहुत जुए हो गए गाइस, क्या करूँ। चलो छोड़ो जुए। आज मैंने बेसन का हलवा बनाया है। सुबह सुबह कुछ मन नहीं किया बनाने के लिए, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है और मेरी बी शिफ्ट है। बी शिफ्ट में नहीं जाया जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो ये है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने कुछ भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला, मैंने शॉर्टकट बनाया है। शॉर्टकट इसलिए क्योंकि अभी लेट हो जाएगा, 9 बज रहे हैं, तो इसलिए। और बाकी खाना भी बनाना है जाने के लिए। पूरा रात तक का खाना बना देती हूँ, तो फिर रात को 11 बजे आती हूँ ना, तो 12 बजे खाया नहीं जाता खाना, इसलिए। तो गाइस, ऐसे ही इंजॉय कीजिए लाइफ को मेरे साथ। हलवा खा के लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को अकेले कैसे जीना है, तो मेरे वीडियोस देखिए। इससे बड़ा मोटिवेशनल आपको मिलेगा नहीं। मतलब आपको उदाहरण के साथ, एग्ज़ाम्पल के साथ आपको देखने को मिल रहा है एक इंसान अकेला कैसे अपना लाइफ जीता है। आज देखो मैंने ये पहना हुआ है, ये टॉप तो अच्छा है, लेकिन उसका गोल गला मुझे अब समझ में आ रहा है कि गोल गला नहीं होना चाहिए था। गोल गला यहाँ पे गर्मी के लिए नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। और ये इसका कलर तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये जेंट्स का है। हाँ, जेंट्स का हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज में लेके आए, तो हाँ पहन लिया। अच्छा है, जेंट्स का भी चलता है। मैं तो इसको बाहर घूमने के लिए भी लेके जाती हूँ। इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर कलर है, तो कलर देख के ही लेके आए थे। जेंट्स का भी पहनने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो थोड़ा हम लोगों को लूज़ होता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा हलवा बना दिया मैंने। आज चाय भी नहीं है पीने के लिए। मैं सोच रही थी मैंगो लेके आऊँगी, क्योंकि मैंगो का सीज़न जाने वाला है। जाते जाते 2-4 मैंगो और खा लूँगी, पर कहाँ, बिस्किट की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा है। रात को 11 बजे पहुँचती हूँ, तो 11 बजे तो कोई भी दुकान खुला नहीं रहता है, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी दोस्तों क्या क्या हो रहा है आजकल। आप अगर पहाड़ों में जाने की सोच रहे हैं, तो पहाड़ों में बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि पहाड़ों में आजकल फिसलन है बहुत ज़्यादा, और बहुत बारिश आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो इसलिए आजकल पहाड़ों में जाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं। आपका मनी भी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, ऊपर से आपका घूमना भी वेस्ट हो जाएगा। आप अच्छे से घूम नहीं पाओगे। गाड़ी का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। बारिश आपको कहीं भी घूमने नहीं देगी। तो आप अगर उत्तराखंड जब भी आ रहे हो, तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने में मत आइए, बिल्कुल भी नहीं। सितंबर, हाँ सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हैं आप आना, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त और हाफ सितंबर, ये 3.5 महीने में आपको पहाड़ी वाले क्षेत्रों में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। क्योंकि मैं खुद पहाड़ी हूँ और मेरे को पता है कैसा रहता है, लेकिन हम लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके आदी हैं। हम लोग यूज़ टू हो चुके हैं, हम लोगों को पता है कौन सी जगह पे जाना है, कौन सी जगह पे नहीं जाना है। हम लोग
उसके हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं रहता है तो फिर कैजुअलिटी होती है बहुत सारी। जिधर नहीं जाना है उधर आप लोग चले जाते हो सेल्फी लेने के लिए, घूमने के लिए किधर भी, वहाँ से फिसल के गिर जाते हो, क्या फ़ायदा, आप लोगों का ही नुकसान है ना। इसलिए थोड़ा अवॉइड कीजिए जाने के लिए, ऐसे क्षेत्रों में मत जाइए, अपने घर पे रहिए, सेफ और सुकून से रहोगे तो दूसरा साल यात्रा करने को मिलेगा, इसलिए। और हाँ, ऐसे मौसम में तो हेलीकॉप्टर से भी बिल्कुल मत जाइए। अगर आप सोच रहे हैं हेलीकॉप्टर से जाने का तो मत जाइए, भले आपको पैदल जाना पड़े। और हाँ, एक और बात है, पैदल आप खुद जाइए, क्योंकि भगवान के घर में अपने पैरों से जाना पड़ता है। आप अगर किसी का सहारा ले रहे हो, खासकर जानवर का, तो देखो ना, आप पाप करते करते जा रहे हो ऊपर, जहाँ से आप घोड़े में बैठते पाप करते करते आप जा रहे हो। वो घोड़ा बेचारा, आजकल घोड़ों की क्या हालत हो गई है, वहाँ पे लोग मरने के लिए छोड़ देते हैं, उसका इलाज नहीं, कुछ नहीं, काम का नहीं है तो उसको फेंक दो। बेचारा घोड़ा कितने चक्कर काटता है नीचे से लेके ऊपर, ज़रूरी नहीं उसको खाना भी वैसा ही मिलता होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, जानवरों का भी ध्यान रखिए, जितना हो सके अपने पैरों से जाइए। और हाँ, वो तीर्थ स्थान है, वहाँ पे बिल्कुल भी आप सोचोगे रील बनाना है और लड़के लड़कियाँ मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं। कुछ मैंने सुना है कि ड्रिंक वगैरह करते हैं वहाँ पे, और लड़कियाँ पैड वैड फेंक देती हैं, इसकी वजह से वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। आप लोग जो ये गंदा करते हो वहाँ जा कर के, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है वो देवभूमि है, ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। इसके लिए पूरा बह जाता है, वो आप लोगों के ऊपर ही आएगा, आप लोगों के ऊपर ही गिरेगा वो। तो ये चीज़ें अवॉइड कीजिए, क्योंकि भगवान का क्षेत्र है और वहाँ पे जाना थोड़ा सा अच्छे से जाइए, क्योंकि आप सनातनी हैं। आप ऐसे गंदा काम करोगे तो हाँ, प्रकृति या भगवान ज़रूर आपको सज़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी तैयारी करनी है, जाना है। बाय बाय। मुझे फॉलो कीजिए, जो लोग अकेले हैं वो लोग मेरा चैनल फॉलो कीजिए, मुझे देखिए मैं कैसे जीती हूँ। बाय बाय, सब्सक्राइब।